बच्चों, आज के इस संस्कृत की कक्षा में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं सप्तमः पाठः भारत जनता अहम्। भारत जनता अहम् ये भारत की जनता के बारे में इसमें बताया गया है। और प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम् से साभार उद्धृत है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब इस कविता के माध्यम से कवि यह बताने का प्रयास करते हैं कि भारत की जनता की क्या क्या विशेषता है और वो कौन कौन से कौशल उसके अंदर हैं और उनकी रुचियाँ किस चीज़ में हैं और ये जनता कैसी है, इसके बारे में श्लोक के माध्यम से बताया गया है। तो ये कविता जो है वो संस्कृत में रचित बहुत ही सुंदर कविता है। और जैसा कि यहाँ पर चित्र भी बना हुआ है, पहले चित्र में जो है नृत्य करते हुए और यहाँ पे धार्मिक क्रियाकलाप के बारे में दिखाया गया है और उत्सव मनाते हुए दिखाया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर अलग अलग जो है पर्व, उत्सव और कलाओं के बारे में दिखाया गया है चित्र के माध्यम से। तो सभी बच्चे अपनी किताब में सप्तमा पाठः निकाल लेंगे, भारत जनता अहम्। तो इसमें जो सबसे पहला श्लोक है, अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता अहम् कुलिशात अपि कठिना कुसुमात अपि सुकुमारा भारत जनता अहम्। तो यहाँ पे अभिमान धना यानी कि अभिमान की धनी, स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनयोपेता और विनम्रता से परिपूर्ण। यहाँ पर विनयोपेता का अर्थ है विनयोपेता अर्थात विनम्रता से भरा हुआ, विनम्रता से, यहाँ पर विनम्रता से परिपूर्ण, विनम्रता से भरा, विनयोपेता। और इसमें अभिमान धना, स्वाभिमान रूपी धन वाली, अभिमान धना स्वाभिमान रूपी, यहाँ पे स्वाभिमान रूपी धन वाली। स्वाभिमान रूपी धन वाली। तो इस तरह से यहाँ पर पहले श्लोक में कहा गया है अभिमान धना, अभिमान स्वाभिमान रूपी धन वाली, और विनयोपेता अर्थात विनम्रता से भरा, शालीना भारत जनता अहम्। ये भारत जनता जो है वो शालीन है, अर्थात उसके अंदर जो है वो बात करने का, व्यवहार करने का, तो इस तरह के अच्छे गुणों से युक्त है। भारत जनता अहम्, मैं भारत की जनता हूँ। तो अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता अहम् कुलिशात अपि, कुलिशादपि, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा कुलिशात अपि। यहाँ पर हो जाएगा कुलिशात अपि, कुलिशात अपि। तो इसका अर्थ है कुलिशात अर्थात वज्र से भी, कठिना कठोर। यहाँ पे कठिना का अर्थ है कठोर। वज्र से भी कठिना अर्थात कठोर। कुसुमादपि, इसमें अगर संधि विच्छेद करेंगे
तो बनेगा, ये तो कुलिशादपि बन जाएगा, कुलिशादपि। यहाँ का त जो है वो अपने ही तीसरे वर्ण में हो जाता है, त थ द, तो संधि होने से ये परिवर्तन होता है। कठिना का अर्थ होता है कठोर। और यहाँ पर एक पद आया है कुसुमादपि, कुसुम कुसुमात अपि, ये दोनों मिलकर बन जाएगा कुसुमादपि। कुसुमादपि मतलब फूल से भी कोमल। कुसुमादपि का अर्थ है फूल से भी कोमल। तो कुलिशादपि यानी कि कुलिशात अपि, वज्र से भी कठिना, कठिना मतलब कठोर। और कुसुमादपि, कुसुम से, कुसुम का अर्थ होता है फूल, और कुसुमात पंचमी विभक्ति एकवचन है यानी कि फूल से, अपि मतलब भी, तो कुसुमादपि का अर्थ हो गया फूल से भी, फूल से भी। सुकुमारा, सुकुमारा का अर्थ है अत्यंत कोमल, सुकुमारा। सुकुमारा का अर्थ है बहुत कोमल, अत्यंत कोमल, मुलायम जिसको कहते हैं, तो फूल से भी अत्यंत कोमल। तो इस तरह से यहाँ पर कुलिशादपि वज्र से भी कठिना यानी कठोर, और कुसुमादपि फूल से भी सुकुमारा अर्थात अत्यंत कोमल। भारत जनता हम, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। अब यहाँ पर दूसरा श्लोक दिया गया है, निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धरां प्रेयः श्रेयः च चिनोमि उभयं सुविवेका भारत जनता अहम। तो यहाँ पे निवसामि समस्ते संसारे, निवसामि मतलब रहता हूँ। यहाँ पे निवसामि का अर्थ है रहता हूँ। तो निवसामि मतलब रहता हूँ, समस्ते संसारे पूरे संसार में, समस्ते मतलब संपूर्ण, संसारे यानी संसार में, निवसामि का अर्थ है रहता हूँ, यानी कि भारत की जनता पूरे विश्व में जो है रहती है। मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धरां, मन्ये मतलब मानता हूँ, मन्ये का अर्थ है यहाँ पर मानता हूँ, कुटुम्बम कुटुंब परिवार, किसको मानता हूँ, वसुन्धरां वसुंधरा को, इस धरती को, इस पृथ्वी को मैं परिवार मानता हूँ। इसमें है अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो पूरे विश्व को कुटुंब मानना, परिवार मानना, ये हमारी संस्कृति में है, पहले से ही इसके बारे में कहा जा चुका है। तो निवसामि समस्ते संसारे, पूरे संसार में रहता हूँ, मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धरां, और इस पृथ्वी को अपना परिवार मानता हूँ। प्रेयः श्रेयः च चिनोमि युभयम्, चिनोमि उभयम्, यहाँ पर एक पद आया है चिनोमि प्लस उभयम, उभयम का अर्थ होता है दोनों, तो ये बन गया है चिनोम युभयम। तो चिनोम युभयम, इसको हम अलग करेंगे तो यहाँ पर ये पद बनेगा, पहला चिनोमी
और चिनोमी का अर्थ होता है चुनता हूँ। चिनोमी का अर्थ है चुनता हूँ, और उभयम मतलब दोनों को। यहाँ पे दो कौन सी चीज़ें चुनता हूँ? प्रेयः श्रेयः च। प्रेयः मतलब प्रिय, और श्रेयः श्रेयः का मतलब है कल्याण पद। यहाँ पर प्रेयः का मतलब है प्रिय, और श्रेयः का मतलब है कल्याण पद। तो इस तरह से मैं प्रेयः और श्रेयः दोनों को ही, उभयम दोनों को ही चिनोमी। यहाँ पे चिनोमी का जो ईकारांत है, जो ई स्वर है, वो यहाँ पे ऊ का ओ हो जाता है, तो इसीलिए चिनोम उभयम हो गया है। तो संधि होने से यहाँ पर जो है परिवर्तन हो गया है, चिनोम्य उभयम। तो अब यहाँ पर श्रेयः प्रेयः, यानी कि मैं प्रिय और कल्याणपद चीज़ें, कल्याणकारी चीज़ें दोनों को चुनता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो प्रिय हो और दूसरों को कष्ट पहुँचाए या नुकसान पहुँचाए, तो ऐसा मैं नहीं करता। मैं प्रिय और कल्याणकारी चीज़ों को चुनता हूँ। तो निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम प्रेयं श्रेयं च प्रेयः श्रेयः च चिनोम्य उभयम सुविवेका भारत जनता अहम। तो सुविवेका, सुविवेका कहने का मतलब है कि यहाँ पर बुद्धिमान, जो बुद्धिमान है, तो ऐसी मैं बुद्धिमान भारत की जनता हूँ। तो भारत की जनता मैं कैसी हूँ? बुद्धिमान हूँ। तो भारत की जनता के बारे में इसमें ये बताया गया है कि पूरे विश्व में भारत की जनता जो है, कुछ लोग हर एक जगह निवास करते हैं, रहते हैं और बहुत साल से रहते हैं, और इसीलिए जो है सभी विश्व के सभी जगहों पर वो निवास करते हैं। तो और पूरे विश्व को वो अपना परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना है उनके अंदर, और प्रिय और कल्याणकारी चीज़ों को वो चुनती है। तो ऐसी बुद्धिमान भारत की जनता है। मैं ऐसी बुद्धिमान भारत की जनता हूँ। विज्ञान धना अहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः परिपूता भारत जनता अहम। अब तीसरे श्लोक के माध्यम से ये बताया गया है कि विज्ञान धना अहम, मैं विज्ञान रूपी धन वाली हूँ। विज्ञान धना यानी कि विज्ञान का ज्ञान जो है उससे मैं धनी हूँ। विज्ञान रूपी धन है हमारे पास, ज्ञान धना, और ज्ञान से भरा हुआ है। साहित्य कला संगीत परा, और साहित्य और कला और संगीत परायण, संगीत पारंगत लोग हैं यहाँ पर। और अध्यात्म सुधा, अध्यात्म की अमृत रूपी नदी में, अध्यात्म की अमृत रूपी नदी में स्नान करके पवित्र हुई भारत जनता हम, मैं भारत की जनता हूँ। तो यहाँ पे भारत के जो आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसको अमृत कहा गया है, और वह जो है इस अमृत रूपी, अध्यात्म रूपी जो अमृत के समान नदी है उसमें स्नान करके पवित्र हुई ये भारत की जनता है। तो यहाँ पे विज्ञान धना, विज्ञान से धनी, और कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसका वर्णन हमें न प्राप्त होता हो, चाहे वो खगोल शास्त्र हो, चाहे विमान शास्त्र हो, चाहे जो है आयुर्वेद से संबंधित हो। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है, गणित से संबंधित और अंतरिक्ष से संबंधित बहुत सारे ज्ञान जो है भरे हुए हैं हमारे साहित्य में।
अब चौथा है यहाँ पे मम गीतैर्मुग्धम समम जगत। मम गीतै, मेरे गीतों से, मुग्धम, मुग्ध है, समम जगत, पूरा संसार। यहाँ पे जगत कहा गया है संसार को। तो मम गीतैर्मुग्धम, मेरे गीतों से मुग्ध है, समम जगत, पूरा संसार। मम नृत्यैर्मुग्धम समम जगत, और मेरे नृत्य से पूरा संसार जो है मुग्ध है। यहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय संगीत है, यहाँ की जो कला है, चाहे वो शिल्प कला हो, नृत्य कला हो, संगीत कला हो, और यहाँ के जो मधुर गीत हैं, वो सब से पूरा संसार मोहित है, मुग्ध है। मम काव्यैर्मुग्धम समम जगत। मम, मेरे, काव्यै, यहाँ पे काव्यैर्मुग्धम, काव्यैः मुग्धम है, काव्यों से मुग्ध है, समम जगत, ये पूरा संसार। रस भरिता भारत जनता हम। तो इस तरह से रस से भरी हुई, अर्थात पूरी तरह से यहाँ पर जो है कला का, नृत्य का, संगीत का, काव्य का, हर तरह का यहाँ पर वर्णन मिलता है, और इसलिए ये रस से भरी हुई भारत की जनता कही गई है। तो अब हम लोग 5वां श्लोक यहाँ पर पढ़ेंगे। उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया। उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया पदयात्रा देशाटन प्रिया। पदयात्रा देशाटन प्रिया। उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया पदयात्रा देशाटन प्रिया। प्रिया यहाँ पे है लोक क्रीडा सक्ता। लोक क्रीडा सक्ता वर्धे अतिथि देवा भारत जनता अहम। तो यहाँ पर उत्सव प्रिया अहम, भारत की जनता उत्सव प्रिय है। जैसा कि यहाँ पे चित्र में भी दिखा रहा है कि दीपावली उत्सव मनाया जा रहा है, तो भारत की जनता उत्सव प्रिया, मैं उत्सव प्रिया हूँ। यहाँ पे जो है भारत की जनता के रूप में खुद स्वयं वर्णन किया गया है। तो मैं उत्सव प्रिया हूँ और श्रम प्रिया, और परिश्रम करने वाली हूँ। श्रम मुझे पसंद है और मुझे प्रिय है श्रम करना, परिश्रम करना। और पद यात्रा, पैदल चलना। पद यात्रा का अर्थ होता है पैदल चलना। पद यात्रा, कोई भी यात्रा चल के पूरा करना, पैदल चलकर, पैदल चलना ही जो है वो पद यात्रा कहलाता है। तो ऐसी यात्रा जो पैदल चल के पूरी हो उसे पद यात्रा कहते हैं। तो यहाँ पर उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया, उत्सव प्रिया हूँ और यानी कि मुझे त्यौहार पसंद है, और श्रम प्रिया, परिश्रम करना पसंद है, प्रिय है। पद यात्रा, पैदल चलकर, देशाटन प्रिया, पैदल चलकर देशाटन करना अर्थात देश में घूमना। देशाटन अर्थात घूमना, परिभ्रमण करना। तो ऐसी मैं पैदल चलने वाली जो है प्रिय है मुझे ऐसे देशाटन करना अर्थात एक देश से दूसरे देश घूमना। लोक क्रीडा सक्ता, यानी कि लोक क्रियाओं में जो खेल होते हैं उसमें आसक्ता मतलब मेरी रुचि है। वर्धे अतिथि देवा, और अतिथि को देवता माना जाता है और इस विचार को बढ़ावा देते हैं। अतिथि को भगवान मानते हैं। भारत जनता हम, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। अब यहाँ पे 6 वाला 6ठा श्लोक है। मैत्री में सहजा, मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति नो दुर्बलतायाः पर्यायः। मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम। मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति, मित्रता मेरा सहज स्वभाव है, अर्थात मैं सबके साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहती हूँ।
नो दुर्बलतायाः पर्यायः, और ये दुर्बलता का पर्याय नहीं है, अर्थात इसे दुर्बलता कहना ठीक नहीं है। मित्रस्य चक्षुषा संसारम, मित्र की नेत्रों से, मित्र की नज़रों से संसारम पश्यन्ति, संसार को देखती हूँ, यानी कि मित्रता की नज़र से संसार को, पूरे संसार को मित्र की नज़र से देखती हूँ। पश्यन्ति भारत जनता हम, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। विश्वस्मिन् जगति गता अहम अस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये। अब हम लोग अंतिम श्लोक पढ़ रहे हैं। विश्वस्मिन् जगति गता अहम अस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारत जनता अहम। विश्वस्मिन् जगति अर्थात संसार में, विश्व में, गताहम अस्मि, गई हुई हूँ। इस संसार में, इस संपूर्ण जगत में मैं गई हुई हूँ। विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, और मैं पूरे विश्व में हमेशा देखती आ रही हूँ। विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, और पूरे विश्व में रहते हुए इस संसार में कर्म करती हूँ। कर्मण्या भारत जनता अहम, और मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर भारत की जनता को कर्मशील बताया गया है, और ये कहा गया है कि यहाँ की जनता उत्सव प्रिय है, श्रम प्रिय है और देशाटन प्रिय है, और उसे जो है खेल भी प्रिय है, और वो अतिथि को देवता मानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर पूरे संसार में भारत की जनता जो है वो कर्म कर रही है, और हमेशा अपने मित्र की नज़रों से संसार को देखती है। ऐसी भारत की जनता है। तो यहाँ पर अब कुछ कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसे कि अभिमान धना। यहाँ पर अभिमान धना यानी कि स्वाभिमान रूपी धन वाली। अभिमान धना का अर्थ है स्वाभिमान रूपी धन वाली। विनयोपेता, विनय और उपेता। यहाँ पर विनय और उपेता, विनम्रता से भरा हुआ, विनम्रता से भरी। कुलिशात अपि, कुलिशात और अपि, जैसा कि यहाँ भी लिखा हुआ था, कुलिशात और अपि मिलकर कुलिशात अपि बन गया है, यानी कि वज्र से भी। कठिना कठोरा यानी कि कठोर। कुसुमाद अपि, कुसुमात धन अपि, फूल से भी। सुकुमारा, सुकुमारा मतलब कोमल। वसुंधराम, पृथ्वी को। प्रेयः, प्रियकर, अच्छा लगने वाला, रुचिकर। श्रेयः, कल्याणकर, कल्याणप्रद। चिनोम्योभियम, दोनों को ही चुनती हूँ। अध्यात्म सुधा तटनी स्नानैः, अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से। परिपूता, परिपूता का अर्थ है पवित्र। रस भरिता, और रस भरिता का अर्थ है आनंद से परिपूर्ण, यानी कि जहाँ पर संगीत, कला, नृत्य और साहित्य, काव्य, ये सारी चीज़ें होंगी तो मनुष्य के जीवन में रस जो है वो आनंद, इससे जो आनंद मिलता है उससे वो भर जाता है। आसक्ता, अनुराग रखने वाली। प्रकृति, स्वभाव। क्रीड़ा में जो है वो लोक क्रीड़ा में आसक्ता यानी कि उसमें अनुराग रखना, उसको जो है उसमें उसे प्रिय होना। प्रकृति है, प्रकृति मतलब स्वभाव। और कर्मण्या मतलब कर्मशील। और अब यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया गया है अभ्यासः में, तो इसमें पहला दिया हुआ है पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वरवाचनम कुरुत। पाठ में दिए गए पद्यों का यानी कि श्लोकों का सस्वर वाचन करना है। तो सस्वर वाचन यहाँ पर करना है, जैसा कि अभी किया भी गया था। तो इसको और भी सुंदर ढंग से पढ़ा जा सकता है। अभिमान धना विनयोपेता
शालीना भारत जनता अहम कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धरां प्रेयः श्रेयः च चिनोम्ययुभयं सुविवेका भारत जनता अहम विज्ञानधना अहम ज्ञानधना साहित्यकला संगीतपरा अध्यात्मसुधा तटिनी स्नानैः परिपूता भारत जनता अहम मम गीतैर्मुग्धं समं जगत् मम नृत्यैर्मुग्धं समं जगत् मम काव्यैर्मुग्धं समं जगत् रसभरिता भारत जनता अहम उत्सवप्रिया अहम श्रमप्रिया पदयात्रा देशाटनप्रिया लोकक्रीडासक्ता वर्धे अतिथि देवा भारत जनता अहम मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति नो दुर्बलतायाः पर्यायः मित्रस्य चक्षुषा संसारं पश्यन्ति भारत जनता अहम विश्वस्मिन् जगति गताहम् अस्मि विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनता अहम। अब यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है इसमें दिया है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखें। तो यहाँ पे क दिया है अहम वसुंधराम किम मन्ये, मैं पृथ्वी को क्या मानता हूँ, तो कुटुंबम परिवार। ख है मम सहजा प्रकृति का अस्ति, मेरा सहज स्वभाव क्या है, मैत्री। ग है अहम कस्मात् कठिना भारत जनता अस्मि, मैं किससे कठोर भारत की जनता हूँ, तो कुलिशात। कुलिशात मतलब वज्र से कठोर। अहम मित्र से चक्षुषाम किं पश्यन्ति भारत जनता अस्मि, मैं मित्र की दृष्टि से किसे देखती हूँ, तो संसारम। तीसरा है प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत, प्रश्नों का उत्तर पूर्णवाक्य में लिखिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है भारत जनता हम कैः परिपूता अस्ति, तो भारत की जनता किससे परिपूर्ण है, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः और गीतैः नृत्यैः काव्यैः च मुग्धम अस्ति और अहम किम किम चिनोमि प्रेयः श्रेयश्च उभयम्। अहम कुत्र सदा दृश्ये विश्वस्मिन् जगति और समम जगत कैः कैः मुग्धम अस्ति, तो गीतैः नृत्यैः काव्यैः च। चौथा प्रश्न यहाँ पर संधि विच्छेद पूरा करना है। विनयोपेता विनय धन उपेता। ख है कुसुमादपि कुसुमात् धन अपि चिनोमि उभयम, यहाँ पे चिनोमि के बाद उभयम आ जाएगा। नृत्यैर्मुग्धम नृत्यैः मुग्धम। प्रकृतिरस्ति प्रकृतिः अस्ति। लोक क्रीडासक्ता लोक क्रीडा आसक्ता। और अब है यहाँ पर विशेषण। पांचवा प्रश्न है विशेषण विशेष्य पदानि मेलयत, विशेषण पदानि और विशेष्य पदानि। तो इसमें जो है ये यहाँ पर दिया हुआ है। विशेषण पदानि में जो दिया है सुकुमारा सहजा विश्वस्मिन समम समस्ते और जगत संसारे भारत जनता प्रकृति जगति। तो ये सुकुमारा को मिलाना है भारत जनता से, क्योंकि भारत की जनता बहुत ही कोमल है, फूल से भी कोमल है और वज्र से भी कठोर है। सहजा सहजा यानी कि स्वाभाविक, तो सहजा को मिलाएंगे प्रकृति से। स्वाभाविक प्रकृति कहते हैं स्वभाव को। विश्वस्मिन विश्वस्मिन को मिलाना है यहाँ पर जगति, विश्वस्मिन जगति पूरे विश्व में। समम मतलब समान, तो इसको मिलाना है समम जगत। और पांचवा है समस्ते, समस्ते यानी कि यहाँ पर उसे मिलाएंगे हम लोग संसारे से। विशेषण विशेष्य है तो उसको देख के उसी तरह से करना है।
यहाँ पे छठा प्रश्न है समानार्थकानि पदानि मेलयत। समानार्थक पद को मिलाओ। तो यहाँ पे जगति, कुलिशात, प्रकृति, चक्षुषा, तटिनी, वसुंधराम, नदी, पृथ्वीम, संसारे, स्वभावः, व्रजात और नेत्रेण। तो यहाँ पर ये जो है ये बताया गया। यहाँ पे जगति को संसारे से मिलाना है, कुलिशात को व्रजात से, वज्रात से, प्रकृति को स्वभाव से, और चक्षुषा को नेत्रेण से, तटिनी को नदी से, वसुंधराम को पृथ्वीम से। और अब यहाँ पे अंतिम दिया है, उचित कथन के समक्ष आम लिखना है और अनुचित कथन के समक्ष न लिखना है 7वें प्रश्न में। तो यहाँ पे क दिखा है, अहम परिवार से चक्षुषा संसारम पश्यामि। तो ये न है, क्योंकि अहम परिवार से चक्षुषा, यहाँ पे परिवार की आंखों से दिया है, तो परिवार की आंखों से नहीं, मित्र की दृष्टि से देखते हैं, तो ये गलत है। और समम जगत मम काव्यैर मुग्धम अस्ति, ये सही है। अहम अविवेका भारत जनता अस्मि, अविवेका नहीं है, सुविवेका है, तो ये गलत है, तो न लिखेंगे। और घ है, अहम वसुंधराम कुटुंबम न मन्ये, तो ये भी गलत है। हम लोग पूरी पृथ्वी को कुटुंब मानते हैं, तो ये न हो गया। और अंगा है, अहम विज्ञान धना ज्ञान धना च अस्मि, ये बिल्कुल सही है, विज्ञान धन और ज्ञान धन से परिपूर्ण है। तो बच्चों, आज हम लोग इस पाठ को पूरा किए और इसमें जो प्रश्न पूछा गया था उसे समझा गया। तो सभी बच्चे इस पाठ को अपने से पढ़कर देखेंगे और उसे जो है अभ्यास करेंगे श्लोक को पढ़ने का शुद्ध उच्चारण के साथ। तो आज हम लोग ये पूरा करते हैं, यहाँ पर इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो धन्यवाद।